गाइज, दिस इज रितु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज की वीडियो बीएड स्पेशल वीडियो है। बीएड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि कल मैंने जो सुबह वीडियो अपलोड की थी उस पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे और उन कमेंट में आप लोगों ने सभी ने ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रखा था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके उन सारे क्वेश्चन का आंसर करूंगी। इसके अलावा हम इस मुद्दे पे भी बात करेंगे कि जो आप लोगों का पेपर क्लैश कर रहा है उसको कैंसिल या पोस्टपोन कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, और क्या ये पेपर पोस्टपोन हो सकता है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो को फुल लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना इसी तरीके की सीसीएस यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 16, 17, 18 का आपका जो एग्ज़ाम है बीएड का वो पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होना बहुत ही बड़ा मुद्दा है क्योंकि इस मतलब इन डेट पे आपके एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम है वो भी क्लैश कर रहे हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी ये एग्ज़ाम पोस्टपोन करेगी कि नहीं करेगी, इसके लिए जो चांसेस हैं वो अभी तो 50-50 है। 50% चांसेस है कि यूनिवर्सिटी शायद ये एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दे और 50% चांसेस ये हैं कि शायद ना भी करे, क्योंकि फाइनल कॉल तो यूनिवर्सिटी का ही होता है। और अभी कल ही रात डेट शीट आई है, तो अभी जो ये मुद्दा है वो जस्ट शुरू हुआ है ना। 1-2 दिन में गर्मा गर्मी होगी, माहौल थोड़ा सा चेंज होगा, तब हम मतलब सही रूप से बता सकते हैं कि कितने % चांसेस हैं कि ये जो एग्ज़ाम है बीएड के वो इन डेट के पोस्टपोन हो सकते हैं। और गाइज, मेरे अकॉर्डिंग तो यूनिवर्सिटी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और एग्ज़ाम पोस्टपोन करने चाहिए बीएड के, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी को कोई काम होता है ना तो वो जस्ट सुबह, आज हमारा अगर 11 बजे से पेपर है तो वो जस्ट सुबह सुबह एक मैसेज डाल दे, एक नोटिस डाल देती है कि आज का फलाने कोर्स का एग्ज़ाम, फलाना पेपर जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाता है क्योंकि यूनिवर्सिटी में कुछ काम है, यूनिवर्सिटी को कोई काम है। तो इसी तरीके से जब हमारे साथ प्रॉब्लम होती है, हमें दिक्कत होती है, तो यूनिवर्सिटी को हमारे लिए भी सोचना चाहिए, हमारे यानी कि स्टूडेंट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि भाई यहाँ पर स्टूडेंट को ज़रूरत है कि उनके ये वाले पेपर पोस्टपोन किए जाएं, तो हमें ये पेपर पोस्टपोन कर देने चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है कि यूनिवर्सिटी को बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए और बीएड के इन डेट के जो पेपर है वो पोस्टपोन कर देने चाहिए। अब आप लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, मतलब एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने सारे रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं और अपनी बात यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सकते हैं। ये तो हमें करना ही पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे, जब तक हम उन्हें बताएंगे ही नहीं कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तब तक उन्हें पता कैसे चलेगा। और जब तक उनके पास बात नहीं जाएगी तो उन्हें लगेगा कि भाई बच्चों को तो इससे कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो हमें वहाँ तक अपनी बात पहुँचानी पड़ेगी और उसके बाद जब ज़्यादा तादाद में वहाँ तक मतलब बात पहुँचेगी तब यूनिवर्सिटी भी उस पर सोचना शुरू करेगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूनिवर्सिटी तक अपनी बात पहुँचाइए, बाय मेल, इंस्टाग्राम, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो सारे रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए आप अपनी बात यूनिवर्सिटी तक पहुँचाइए। बाकी गाइस, फाइनल कॉल तो यूनिवर्सिटी का ही है और 1-2 दिन में चीज़ें क्लियर होती हुई दिख जाएंगी कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्योंकि देखो अभी कल ही तो ये डेट शीट आई है, तो मुद्दा अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, ठीक है। और जब इस मुद्दे पे कुछ भी मूवमेंट नज़र आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। मैं भी इधर से मेल करती हूँ इंस्टाग्राम पर, मतलब सीसीएस यूनिवर्सिटी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर अपनी बात वहाँ तक रखने की कोशिश करती हूँ, आप भी यही कीजिए, ठीक है। अब आप लोगों के और भी बहुत सारे डाउट हैं, उनको देख लेते हैं 1 बाय 1। तो देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है किसी का कि 18-20 सेशन का कोई स्टूडेंट है, उसके फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल छूट गया था, तो इससे रिलेटेड अब नोटिस कब आएगा, टाइम बता दीजिए, या किस मंथ में नोटिस आएगा। तो देखिए, जो सेशन 18-20 था
उसके छुट्टे हुए प्रैक्टिकल बहुत पहले ही कराए जा चुके हैं। मैं 18वीं सेशन की ही स्टूडेंट हूँ। जब आपके प्रैक्टिकल छूटते हैं ना, उसके कुछ 1-1.5 महीने के बाद ही ये छुट्टे हुए प्रैक्टिकल से रिलेटेड नोटिस आ जाता है। अब शायद जब बीएड के इस साल वाले प्रैक्टिकल कराए जाएंगे उसके 1-1.5 महीने बाद आई थिंक ये नोटिस आएगा, क्योंकि मतलब जब बीएड के प्रैक्टिकल हो जाते हैं और जिन बच्चों का प्रैक्टिकल छूट जाता है तो उनके फिर 1-1.5 महीने बाद प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, तो हो सकता है तब आपको भी चांस मिले। तो आप जब बीएड के प्रैक्टिकल कराए जाएंगे तो उसको ध्यान रखिएगा, अलर्ट रहिएगा। उसके 1-1.5 महीने बाद आई थिंक ये छुटे हुए प्रैक्टिकल का नोटिस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका कुछ क्वेश्चन है कि बीएड फर्स्ट ईयर का किसी का एक पेपर छूट गया था, तो वो ये पूछ रहे हैं कि अब उनका ये जो बीएड फर्स्ट ईयर का छूटा हुआ पेपर है वो किन के साथ होगा, बीएड स्पेशल वाले स्टूडेंट के साथ होगा या नॉर्मल वाले बीएड स्टूडेंट के साथ होगा, और पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए, जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर का छूटा हुआ पेपर है वो एज अ बैक पेपर होगा, और जो बीएड फर्स्ट ईयर नॉर्मल वाले पेपर हैं उनके साथ होगा। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का टाइम, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का आएगा। ठीक है, वो जो 3 घंटे वाला मैंने एग्जाम पैटर्न बताया बीएड फर्स्ट ईयर का, वही आपका भी सेम रहेगा। आप कल सुबह वाली वीडियो देख लेना, आपको वहां पर पता चल जाएगा क्या पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्या मतलब इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ये एक एडवांटेज है कि अगर उन्हें कहीं पर कोई हिंदी का वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो वो इंग्लिश का वर्ड लिख सकते हैं। वो चाहे तो कुछ लाइन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसे कोई कोटेशन हो गया या कोई डेफिनेशन हो गया, तो वो ये सारी चीज़ें इंग्लिश में लिख सकता है। ये नहीं कि पूरा पेपर, लेकिन हाँ कुछ कुछ बीच में इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए ये डिसएडवांटेज है कि वो हिंदी का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एग्जाम के कितने दिनों के बाद प्रैक्टिकल होते हैं। तो देखिए, ये सब कुछ यूनिवर्सिटी पे डिपेंड होता है। कभी कभी एग्ज़ाम के 1 महीने बाद प्रैक्टिकल होते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम के 3 हफ्ते बाद प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, है ना। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चलता है। अगर नॉर्मल डेज की बात करें तो कुछ 3 से 4 हफ्ते तो लगते ही लगते हैं एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल के बीच में। ये नॉर्मल डेज की बात है, बाकी डिपेंड करता है सिचुएशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि बीएड में आप लोग कितने पेपर की बैग दे सकते हैं। तो 2 पेपर की आप बैग दे सकते हैं, इससे ज़्यादा की नहीं। अगर 3 हो जाते हैं तो फिर हम फेल माने जाते हैं, तो 2 पेपर पे आप बैग दे सकते हैं। और अगर इस साल आपने कोई पेपर छोड़ दिया तो वो नेक्स्ट ईयर आप एज अ बैक पेपर दोगे। आपको फिर से मतलब फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करने की या फिर से अपने ईयर को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है कि मैम अपने कॉलेज में इंटरनल पेपर्स मैंने नहीं दिए हैं, उसके लिए मैंने डोनेशन दिया है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्होंने डोनेशन इसलिए ली है कि वो आपको अच्छे नंबर दे सके। ठीक है, तो आपके नंबरों में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल कब होंगे, एग्जाम के कितने दिनों बाद होंगे, प्रैक्टिकल के लिए कितने दिन जाना होता है। प्रैक्टिकल कब होंगे, कितने दिनों बाद होंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। प्रैक्टिकल के लिए आपको 2 दिन जाना पड़ता है कॉलेज में, 2 दिन का प्रैक्टिकल होता है। एक दिन आपका वाइवा होता है और दूसरे दिन आपकी पीपीटी प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, वाइवा आपकी बुक से, फाइलों से, मतलब आपके कोर्स से कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, और पीपीटी प्रेजेंटेशन में आप लोगों की जो पीपीटी बनवाई जाती है उसको आपको एग्जामिनर और अपने बैचमेट्स के साथ में बैठ के उसको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अब ये चीज़ एग्जामिनर पे डिपेंड करती है कि वो ये दोनों चीज़ें एक ही दिन में ख़त्म करा रहा है या फिर अलग अलग करा रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों चीज़ें एक ही दिन में ख़त्म हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है अलग अलग दिन कराया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पहले दिन जाते हैं और उस दिन कुछ भी नहीं होता, आपको ऐसे ही घर आना पड़ता है, दूसरे दिन आपकी दोनों चीज़ें होती हैं। तो दोनों दिन में से किस दिन क्या होना है वो सब कुछ ऑन द टाइम पता चलता है, उसके बारे में कुछ नहीं पता। वैसे 2 दिन का आपका प्रैक्टिकल पूरा होता है।
बाकी प्रैक्टिकल से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई है, वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और मेरे प्रैक्टिकल डे की वीडियो भी मैंने डाली हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसको आप उसे देखकर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि प्रैक्टिकल कब किस तरह होता है, पीपीटी का क्या यूज़ है। प्रैक्टिकल कब किस तरह होता है वो मैंने बता दिया। पीपीटी का कोई यूज़ नहीं है, पीपीटी आपको लेके जाना है, उसकी आपसे प्रेजेंटेशन कराई जाती है। जो दो एग्जामिनर आते हैं, एक आपका वाइवा लेता है, एक पीपीटी प्रेजेंटेशन लेता है। तो पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए एग्जामिनर आपके सामने बैठ जाएगा, आपको सामने प्रोजेक्टर पे आपकी पीपीटी मतलब के स्लाइड चला दिए जाएंगे, और सामने आपके जो एग्जामिनर हैं उनके साथ में आपके बैचमेट्स बैठे होंगे। अब आपको वहाँ पर अपनी पीपीटी को प्रेजेंट करना है, और पीपीटी को ऐसे प्रेजेंट करना है जैसे कि आप वो प्रेजेंटेशन मतलब उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और एग्जामिनर फ्री होता है आपसे कोई भी स्लाइड एक्सप्लेन कराने के लिए। वो चाहेगा तो आपसे शुरू की 2 स्लाइड एक्सप्लेन करा लेगा, वो चाहेगा लास्ट की 2 एक्सप्लेन करा लेगा, वो चाहेगा बीच में से 2 एक्सप्लेन करा लेगा। सारी पीपीटी आपसे एक्सप्लेन नहीं कराई जाती है, कुछ थोड़ी सी 2-3 स्लाइड ही एक्सप्लेन कराई जाती है। ठीक है, तो आपको अपनी पीपीटी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करनी है कि आपको कहीं से भी कोई भी स्लाइड उठा के दी जाए कि इसको एक्सप्लेन करो, तो आप एक्सप्लेन कर पाओ। और पीपीटी आपसे वही एक्सप्लेन कराई जाएगी जो आपने अपनी बनाई है, किसी और की नहीं कराई जाएगी। बस उसमें से कोई भी आपकी स्लाइड आपसे एक्सप्लेन कराई जा सकती है। ठीक है, देखिए अब किसी का लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब उनके कॉलेज में ये बोला जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर अपनी सारी फाइल जो है वो काम पूरा करके सबमिट कर दीजिए, क्योंकि हमें इंटरनल के मार्क्स मतलब यूनिवर्सिटी में भेजने हैं, और अगर वो फाइल सबमिट नहीं करेंगे स्टूडेंट तो वो इंटरनल के मार्क्स नहीं जा पाएंगे, और मार्क्स नहीं जाएंगे तो फिर एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। ठीक है, बीएड में ऐसा नहीं होता है। बीएड में तो इंटरनल के मार्क्स आप लोगों के प्रैक्टिकल के बाद जाते हैं, और जो बीएड में आपकी फाइल और ये सारे असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं वो प्रैक्टिकल वाले दिन सबमिट कराए जाते हैं, उससे पहले सबमिट नहीं कराए जाते। उससे पहले जस्ट इतना ही होता है कि आप लोग अपनी फाइल का वर्क कंप्लीट करके फाइल पूरी चेक करा लेते हैं, और आपकी फाइल आपको रिटर्न कर दी जाती है। हो सकता है आपके कॉलेज वाले इसलिए ऐसा कह रहे हो क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, प्रैक्टिकल के दिन तक उनकी फाइलें क्या है एकदम कोरी की कोरी पड़ी रहती है, ब्लैंक होती है। तो ऐसे बच्चों की फाइल जब एग्जामिनर के सामने जाती है ना, तो एग्जामिनर मतलब जो टीचर्स होते हैं उनको शर्मिंदा होना पड़ता है। तो इसलिए वो चाह रहे होंगे कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो बच्चे इस डर से फाइल बनाएंगे और फिर वो कॉलेज में सबमिट कर देंगे, तो फिर हमें वाइवे वाले दिन ब्लैंक फाइल की वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े, ऐसा इसलिए हो सकता है। ठीक है, और बाकी तो आपके कॉलेज वाले ही जाने कि वो ऐसा क्यों चाह रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप अभी फाइल सबमिट नहीं करोगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि बीएड में ऐसा नहीं होता, इंटरनल के मार्क्स बीएड में जाते हैं आपके प्रैक्टिकल के बाद। तो गाइज यही कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के जिनका आंसर यहाँ पे मैंने आपको कर दिया है। अगर इनसे अलग आपका कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो वो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।